बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक तआला अजीम शान बरकत वाला, जिसके नाम, जिसकी बड़ाई, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की बड़ाइयाँ, हर किस्म की इज़्ज़तें अल्लाह की खातिर है। बेशक अल्लाह पाक के ऐसे ऐसे बंदे दुनिया में थे जिनके कसीदे अगर हम आज भी सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ईमान को ताज़ा कर जाते हैं, हमारे ईमान को ताज़ा कर जाते हैं उनके कसीदे। किन के कसीदे? अल्लाह के प्यारे प्यारे नेक बंदों के कसीदे। तब चाहे वो अल्लाह के नबी पाक हो, चाहे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अजमईन हो, चाहे अल्लाह के वली हो, चाहे मौलवी हो, कोई भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह का एक किस्सा मैं लेके आया हूँ अल्लाह के एहसान से। एक अल्लाह तबारक तआला के सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अजमईन थे। वो अपना कुछ वक्त फजर के बाद का कुछ वक्त उनका ऐसा था, मतलब फजर या नमाज के दरमियान का कुछ वक्त उनका ऐसा था जब वो मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी करने जाते थे। वो मजदूरी करने जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह जब वो मजदूरी करके घर आते थे तो एक बुढ़िया थी उनके घर पे, वो उनकी माँ थी। उनकी एज क्या थी? 100 ईयर, 100 साल की थी वो उनकी रोज़ खिदमत करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको खुद ही नहलाते थे, खाना खिलाते थे, उनके बाल बनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन ऐसा गुज़रा, वो अपने काम काज को फ्री करके आए, फारिग करके आए, तो घर में जब गए ना तो क्या देखा कि माँ सो रखी है। माचे बोलते ना, चारपाई होती है ना, वैसे पे सो रखी थी उनकी वालिदा उनकी। तो क्या हुआ कि उन्होंने उनको उठाया कि अम्मी उठो, खाना खा लो, अम्मी उठो ना, खाना खाओ, अम्मी अम्मी भूख लगी, मैंने भी तो नहीं खाया ना खाना, उठिए ना, आप उठिए। तो पता है कि उठे ही नहीं। तो पता चला कि उनकी वालिदा के इंतकाल हो चुका है। भाई बहनों इतने रोए ना, वो इतने रोए ना कि बहुत दुख हुआ उनको, बहुत झटका लगा। तो जनाजा उठाया गया, तो जनाजा ले जा रहे थे कब्रिस्तान की तरफ। तो पूछा किसी एक शख्स ने उठ के कि जी ये तो गुजर चुके हैं, आप तो क्यों रो रहे हैं आप? कि मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मेरी माँ मुझको छोड़ के चली गई इस दुनिया फ़ानी से। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब भी मैं माँ की खिदमत करता था अल्लाह ताला मुझे आसमान पर अपनी जन्नत का दीदार कराता था। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि अब तो जब वो जनाजा ले जा रहे थे तो वो रोते रोते कह रहे थे कि अब तो वो जन्नत भी कहाँ से देखूँगा मैं, जो जन्नत थी तो मेरे हाथ से चली गई। इससे दोस्तों हमें ये नसीहत मिलती है, इंसान को अपने माँ बाप की कहना मानना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे रह चुके हैं, हमें इससे नसीहत हासिल मिलती है। ठीक इसी तरह का एक वाक़या और है कि एक शख्स था, हदीस पाक में आ रखा है, एक शख्स था जो दिन भर चोरी करता है और रात भर वो इबादत करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब उसकी नमाज उस गुनाह को उस गुनाह से उसको बचा देगी। यानी वो ऐसी नमाज, इसकी नमाज उसको एक जल्द उस दिन उसको फ़ायदा पहुंचाएगी, उस गुनाह से बचा देगी। हाँ भाई दोस्तों मेरे, अब जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ताउम फैल रखा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये ताउम ऐसा फैल रखा है, ये बीमारी किसी को हो जाए तो वो क्या करे? तो आप अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने, कि इस बीमारी का इलाज जब किसी को हो जाए तो वो घर ही में रहे
और अपनी नमाज़ों को घर ही में अदा करे, अपने कुरान के अज़कार जितने भी तो मतलब जिक्र है ना, वो क्या है कि वो उसको घर पे अदा करे और मस्जिद ना जाए। ये आप अलैहिस्सलाम की हदीस है। और एक जगह और आता है कि अल्लाह के रास्ते में अपनी महबूब चीज़ को जब तक इंसान खर्च नहीं करता तब तक उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो होनी तो चाहिए, इसमें तो ऐसा कोई शक नहीं ना हो, पर होनी चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे लगते जिगर को यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया अल्लाह के राह में। किसको कुर्बान किया? जो उनको सबसे महबूब था, उसको उन्होंने क्या है कि उसको कुर्बान किया। तो हम सबको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में अच्छे से अच्छा माल खर्च करें और सवाब के मुस्तहिक सवाब को हासिल करने वाले बने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज दुनिया जिस दौर पे चल रही है ना, बहुत बुरी दौर है, बहुत बुरा दौर है। अल्लाह हम सबको इसकी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला का एहसान है, अगर अल्लाह से दुआ मांगो या अल्लाह हमें इस बुरे फितने से बचा के रख, तो तुम्हारा रब मेरा अल्लाह आपकी ज़रूर सुनेगा। पर हम मांगते भी तो नहीं है ना, हम मांगते कहाँ है अल्लाह से। अगर हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों का कफ़ील होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तो सुना होगा आपने, खत्ताब के बेटे हैं। हजरत उमर बिनते खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत एक टाइम पे ऐसे थे कि ऐसा बुरा मतलब उस टाइम जहालत थी उनमें कि माओ के पेटों में वो क्या करते थे, अपनी तलवार से धार आजमाते थे। तलवार की धार तेज चेक करने के लिए, जैसे आज हम किसी खास चीज़ को मतलब कि उसको खरीदते हैं तो हम उसको मतलब इस्तेमाल करने के लिए देखते हैं ना, इसमें से क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे। तो वो अपनी तलवार की धार चेक करने के लिए माओ के जो सिकम होते थे, उनके जो पेट होते उनको उन पर चीर देते थे उनको, ये देखने के लिए कि उसके पेट में क्या है। ऐसी जहालत थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। एक हदीस शरीफ में पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक सहाबा अर्ज करते हैं आप अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो फरमाएं कि जब तुम अपने बिस्तर में जाओ तो कोई भी सूरत जो तुम्हें याद है इंशाअल्लाह उसको पढ़ लो, चाहे आपको 50 याद है, चाहे 100 याद है, चाहे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी भी याद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे एक ही याद है, तो उसे पढ़ के बिस्तर में सोने से पहले दम कर ले। इंशाअल्लाह जब इंसान उस सूरत को पढ़ लेता है, कोई भी तकलीफ़ दह चीज़ उसको परेशान नहीं करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सूरह इखलास की फजीलत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो शख्स सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ देता है या पढ़ लेता है, उसको एक कुरान पूरा करने का सवाब है। ये हदीस में मतलब ये अल्लाह के बंदों से सुना था मैंने। तो दीन की बात जहाँ कहीं भी हो, अपने आप को आगे खड़ा करें, अपने आप को मतलब उसके मतलब के करीब जाएं, उसके कोशिश करें कि इससे कुछ मैं हासिल करूं या ले लूं। तो फ़िक्र उस चीज़ का नाम है जो हर इंसान को होती है आज के दौर में। किसी को मकान बनाने की फ़िक्र है, तो किसी को बड़ी गाड़ी खरीदने की फ़िक्र है, किसी को अच्छे कपड़े पहनने की फ़िक्र है, तो किसी को क्रिकेट खेलने की फ़िक्र है। तो दोस्तों, अगर किसी को दीन की फ़िक्र हो जाए, किसी को कुरान पढ़ने की फ़िक्र हो जाए, तो किसी को नमाज़ पढ़ने की फ़िक्र हो जाए, और किसी को नेक राह में अल्लाह खर्च करने की फ़िक्र हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये फ़िक्र ऐसी है जिस फ़िक्र का मैंने अभी जिक्र किया, इस फ़िक्र के बाद, दुनियावी फ़िक्र के बाद जो मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, दीन जिक्र वगैरह का, वो फ़िक्र ऐसी है उसको जन्नत तक पहुँचा के छोड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर ये बात झूठ हो जाए तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, किसी मौलवी से पता करना, अच्छे तुम अल्लाह वालों से। तो सच बात है तो वो सच्ची है।
और मैंने इतना तक सुना है, किसी शख्स ने अगर झूठ बोल दिया कि हदीस से साबित है और वो बात हदीस से साबित नहीं है, तो जब वो जन्नत में जा रहा होगा तो अल्लाह उसको रोक देगा कि रोको भाई, इसको रोको, इसने फला फला टाइम पे कुछ झूठ बोला था जो हदीस साबित नहीं थी मेरे नबी की हदीस से। इसने कहा कि वो मेरे हदीस नबी की हदीस है, इसको रोको। देखो, अल्लाह की पकड़ से बचना है हमें। अगर अल्लाह की पकड़ आ चुकी तो हम तो एक पानी की बूंद का हिसाब नहीं दे पाएंगे। एक पानी की बूंद का हिसाब नहीं दे पाएंगे हम, और हिसाब क्या देंगे। उस अल्लाह ने ये पूछ लिया, तू ब्रांडेड चप्पलें पहनता है, लाइट कंपनी की, रिबोक कंपनी की टी शर्टें पहनता है, तू पूमा कंपनी की वॉच पहनता है, उसने पूछ लिया, हिसाब पूछ लिया, तो कहाँ से दोगे हिसाब। तो अल्लाह से दुआ में मांगो, या अल्लाह हिसाब किताब से बचा के रखना बस। तो जब हम इन चीज़ों को सीखेंगे तो हम हमारी ज़िंदगियों में आएंगी ये, तो फ़िक्र करनी होगी हमें। मैंने कहा ना फ़िक्र क्या है, इसमें बयान बताया मैंने आपको। आ रही ना बात समझ में? हाँ, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, आनी भी चाहिए। तो इंशाअल्लाह मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर सांसों ने वफ़ा की तो फिर इंशाअल्लाह और अच्छी बात बताऊँगा आपको। अल्लाह हाफिज़।